हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग जीएस के क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज सेट 38 के क्वेश्चंस को देखते हैं। अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस हैं जिसमें मिसलेनियस सेक्शन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से अभी तक जारी है, यानी कि मौर्य काल में भी होता था और अभी भी होता है, वो है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। देखिए, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, इसलिए वहाँ पे जो इसका प्रमुख होता था उसको पूर्व मुख्य कहा जाता था और ये जो है नगर पालिका के द्वारा होता था। आज भी ये काम नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला था। देखिए, तक्षशिला जो है ये अभी वर्तमान में इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, उससे कुछ दूरी पर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे जो तक्षशिला है उसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और विदेशों से जो लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। ये पुराना दिल्ली जो है वहाँ पे है। यह शाहजहाँ द्वारा 17वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया गया था और यह एक प्रमुख पर्यटक का आकर्षक केंद्र है और इसको 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो ये मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी में 1820 में लागू हुआ था और रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जो शुरुआत है वो टॉमस मुनरो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी और ये सतीश चंद्र मुखर्जी तथा अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ऐसा करने वाले राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने राजा राम मोहन राय ने पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले के एक ये समाज सुधारक थे। इन्होंने 1827 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रसिद्ध जूरी अधिनियम के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया था। भारतीय जूरी अधिनियम 1826 में पारित किया गया था और यह 1827 की शुरुआत में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो है भारत का वायसराय था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी और जो इसकी कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के एक हॉल में आयोजित हुआ था। और एक क्वेश्चन इससे एडिशनल फैक्ट ये भी बन जाता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और पेशे से एक वकील भी थे। तो कई सारे फैक्ट कवर हो गए आपके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो इन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज वाला सुझाव जो है किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और जो पंचायती राज व्यवस्था है ये बलवंत राय मेहता समिति ने जो बोला था त्रिस्तरीय व्यवस्था, उनके सुझाव पे लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये जो है भारतीय संविधान के द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। सभी लोग चाहे वह किसी भी राज्य क्षेत्र से हो वो भारत देश के ही नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य के लोगों को नागरिकता अलग है और देश की अलग है। पूरे भारत में रहने वाले किसी भी राज्य से संबंधित हो सबके लिए एक ही नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को देश की संसद के अवकाश पर होने पर अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति देता है। अध्यादेश संसद के अधिनियम की तरह काम करते हैं और उनका प्रभाव भी संसद के समान ही होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है, संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जो है राज्य सूची के विषय में
वो शक्ति प्रदान की गई संसद को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, शून्यकाल किस संसदीय व्यवस्था की देन है? तो ये भारत की देन है। देखिए शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल वह समय होता है जब संसद सदस्य तत्काल सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठाते हैं और प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है, और यह तब तक चलता रहता है जब तक कि दिन का एजेंडा नहीं लिया जाता है। या कम शब्दों में समझें तो प्रश्नकाल और उसकी अगली सुनवाई के बीच का समय जो होता है उसी को शून्यकाल बोला जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण कौन सा भाग प्रस्तुत करता है? तो संविधान का भाग 12 के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध का विवरण प्रस्तुत होता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो नर्मदा, ताप्ती और माही जो नदियाँ हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। देखिए काली, सिंध, चंबल, पार्वती, धसान, केन, सिंध, कूनो, सिप्रा और बेतवा दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा बेसिन में गिरने वाली नदियाँ। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी ऑप्शन दे देगा और बोलेगा ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है या फिर पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कौन सा है? वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, कौन सी है? तो लूनी नदी जो है इसके ऊपरी मार्ग में मीठा और निचले जो है मार्ग में खारा जल का प्रवाह मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल है। क्वेश्चन नंबर 19, सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान किसका होता है? तो सोडियम क्लोराइड का होता है। सोडियम क्लोराइड का जो वो होता है NaCl यानी कि टिन मिलता है, ये प्लेसर निक्षेपों से जो है मिलता है। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब कितनी होती है, यानी कि सहन करने योग्य जो है मनुष्य सह सकता है वो 85 डेसिबल होती है। इससे ज़्यादा की ध्वनि मनुष्य नहीं सह सकता। क्वेश्चन नंबर 22, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वह रसायन कौन सा है जिसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रोंसियम जो है रसायन है जिसके कारण जो पटाखा जब फूटता है तो लाल जो चमकदार रंग दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्त्रावित होता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो है ये आमाशय में स्त्रावित होता है। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और इससे पहले भी 37 जो सेट हैं अपलोड हो चुके हैं। अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस ई सेक्शंस में हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके सुझाव हैं तो उसको हमें कमेंट करें। धन्यवाद।